हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू हिमाचल सिंप्लीफाइड। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो आपकी हेल्प करेंगे टीचिंग से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में। ये पार्ट 1 में लेकर आई हूँ आज, और बहुत जल्दी पार्ट 2 भी मैं इसका लेकर आने वाली हूँ। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? 4 ऑप्शंस हैं, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश या इंग्लिश। तो जो राइट आंसर है वो है जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? मूर्त विषयों में रुचि, मंदबुद्धि बालकों में रुचि, दैनिक कार्यों में समरूपता, सामान्य अध्ययन में रुचि। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है सामान्य अध्ययन में रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम क्या नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं आप फिर से आपके सामने। विकास, व्यवहार में परिवर्तन, सहज व्यवहार या अनुभवों का संगठन। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से एक बार देखिए। इसमें पूछा गया है कि अधिगम क्या नहीं है। नहीं वर्ड जो है वो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, किसका कथन है? ये वर्ड्स किसने कहे थे? तो 4 ऑप्शंस फिर से आपके सामने हैं, वुड्सवर्थ, अरस्तु, स्किनर या वॉटसन। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए बेहतर है, चारों में से क्या बेहतर है उनके लिए? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर जो है वो है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है सभी से, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, पावलव, थॉर्नडाइक, ब्रूनर या मैस्लो। तो जो सही उत्तर है वो है मैस्लो। नेक्स्ट। खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को दी है, इनमें से किसने? वॉटसन ने, फ्रॉबेल ने, विलियम ने या गेम्स ने? सो द राइट आंसर इज फ्रॉबेल। अगला क्वेश्चन। गोसाल्टवादियों ने किस पर विशेष बल दिया है? इन चारों में से किस पर उन्होंने मेनली फोकस किया है? अभ्यास पर, संवेग पर, पुरस्कार पर या प्रत्यक्षीकरण पर? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन। सफलता ही सफलता का आधार है, थॉर्नडाइक के किस नियम की पुष्टि करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या उपरोक्त सभी? तो द राइट आंसर इज प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में नियंत्रण हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? प्रभुत्ववादी, प्रजातांत्रिक, बालकों के दुर्व्यवहार को व्यस्तता से कम करने के उपाय, निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपात की बाध्यता। तो इन चारों को ध्यान से देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रजातांत्रिक उपागम। नेक्स्ट। कक्ष में शिक्षा हेतु एक शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए? चारों ऑप्शंस में से ढूंढिए क्या सही आंसर होगा, शांत या भयमुक्त या उल्लासपूर्ण या नीरस? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा भयमुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुचि होती है जन्मजात या अर्जित या दोनों या कोई नहीं? तो गैस कीजिए क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा दोनों, ये जन्मजात भी होती है और अर्जित भी की जाती है। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु को रट लेना, या फिर व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, या फिर व्यवहार में गिरावट। ये आप सभी मेनली जानते ही होंगे क्योंकि ये एक मेन डेफिनेशन भी है सीखने की। तो सीखने का मतलब है व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शंस देखेंगे तो आपको
आंसर पता लग जाएगा। इन चारों में से जो राइट आंसर है वो है लास्ट वाला, 70 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, चार ऑप्शंस में से ढूंढिए। जीन पियाजे, विलियम जेम्स, फ्रॉबेल या फ्राइड। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है जीन पियाजे। 16th क्वेश्चन, कुपोषण से प्रेरित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं? जो कुपोषित बालक होता है वो कैसा होता है? उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, या फिर वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, या फिर उसे नींद कम आती है, या फिर इनमें से सभी परिवर्तन हो जाते हैं? तो जो करेक्ट आंसर है वो है इनमें से सभी में परिवर्तन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? चार ऑप्शंस देखिए, गैसल, क्रो एवं क्रो, जॉन डीवी या स्ट्रॉन्ग। तो इसका सही जो आंसर है वो है स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? देखिए, ध्यान से देखिए ऑप्शंस को। द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र, या फिर द्रव्यमान और संख्या, या फिर द्रव्यमान ही अकेला, या फिर संख्या अकेली। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है द्रव्यमान और संख्या दोनों। 19th क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चार ऑप्शंस में से देखिए, ध्यान से पढ़िएगा कहीं, क्योंकि सभी जो ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े ट्रिकी से होते हैं, तो ध्यान से सभी को देखना ज़रूरी है। कक्ष में समय अनुवर्ती होना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना। तो चारों में से द राइट आंसर इज विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। 20th क्वेश्चन, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? देखिए, अपने पे लागू करके देखिए, निर्देशात्मक या शिक्षाप्रद या आदर्शवादी या सभी। तो कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। 21st क्वेश्चन है, विकास कभी ना होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? चार सिद्धांत है आपके सामने, देखिए, निरंतरता का, या एकीकरण का, या अंतः संबंध का, या अंतः क्रिया का। तो जो सही उत्तर है वो है निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वह कौन सी अवस्था है? वो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है, या मूर्त क्रियात्मक अवस्था है, या संवेदन प्रमोद अवस्था है, या पूर्ण क्रियात्मक अवस्था है? तो इसका उत्तर है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ईमानदारी, आज्ञाकारिता, उत्तरदायित्व की अनुभूति, या सहभागिता? तो सही उत्तर है आज्ञाकारिता। ये बच्चे में सबसे इम्पोर्टेंट गुण होना चाहिए। नेक्स्ट, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? देखिए ऑप्शंस, मानव में, विद्यालय में, धर्म में, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका उत्तर है वो है विद्यालय में। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? देखिए ऑप्शन, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, या फिर महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या फिर आदर्श रूप में बर्ताव करके, या फिर उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। गेस कीजिए आप आंसर। तो इसका आंसर है आदर्श रूप में बर्ताव करके। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।